गाय माता के पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ और उसके पीछे काला कुरूप चांडाल हाथ में मुक्कल लिए चला आ रहा है। कांपती हांपती थर्राती थमती है कहीं उचटती है। महाराज परीक्षित ने जब ये नजारा देखा कि गाय माता सामने से बड़ी हैरान है, कांपती हुई कांप रही है, मानो कि उसे कोई जान से मार रहा हो। कांपती हांपती थर्राती थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। महाराज परीक्षित ने जैसे ही देखा कि सामने से एक गाय माता चली आ रही है, रोती हुई कांपती हुई, और उसके पीछे उनके पीछे से एक बैल घबराया भागाता है। झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। महाराज परीक्षित देख रहे हैं दूर से खड़े खड़े, एक बैल है जिसके पीछे काला क्रूब चांडाल हाथ में मुक्कल लिए चला रहा है, दोनों को भगा रहा था। बैल मुख से झाग डाल रहा है, पीड़ा से परेशान है। और ये नजारा जब महाराज परीक्षित ने देखा, अचंभे में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। उनके पीछे काला कुरूप चांडाल भागता आता है, जब उसका मुत्कल पड़ता है तो भूमंडल थर्राता है। जैसी देखा महाराज परीक्षित ने, तो महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो शिकार खेलने तो नहीं गए, वहीं के वहीं खड़े हो गए और जाकर के गाय माता के सामने खड़े हो जाते, पूछने लगे, देवी आप कौन है? इस तरह से आप कांप रही हो, किस बात का आपको डर है, किस बात का भय है? और आपके पीछे ये बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा है, ये कौन है? गाय माता ने कहा, महाराज मैं गाय माता हूं, लेकिन गाय के रूप में मैं ही पृथ्वी हूं, जिसे धरती मैया कहते हैं, जिसके ऊपर हम और आप बैठे यही धरती मैया है, यही गाय माता है। या यूं कह लीजिए कि हम गाय माता के ऊपर बैठे हैं। धरा, धरती, भूमि, ये गाय माता के रूप है, गाय माता के स्वरूप है। तो जिस समय गाय माता कहने लगी कि महाराज ये कलयुग हमें यहां से भगा रहा है, तो हम यहां से जा रहे हैं, और यदि धरती मैया ही चली जाएंगी तो फिर आगे क्या होगा, कैसे सब लोग कहाँ रहेंगे? ये बात सोच करके महाराज परीक्षित को बड़ा कष्ट होता है, दुख होने लगा। गाय माता रो रो करके महाराज परीक्षित से कहती हैं कि महाराज जहां पर ये धर्म जाएगा वहीं पर पृथ्वी जाएगी, क्योंकि आज गाय माता को इतना सताया जाता है। कहीं भी गाय माता जब तक दूध दे तब तक हम उसकी सेवा करते। आज मनुष्य इतना अपस्वार्थी हो गया है
अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। गाय माता जब तक दूध देती है तब तक हम उसकी सेवा पानी सब कुछ करते हैं, और दूध देना बंद हो जाए तो हम उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए, भटकने के लिए छोड़ देते। हम लोग कितने अपस्वार्थी होते जा रहे हैं। जब तक उससे दूध खाने को मिला तब तक सेवा की, और फिर भटकने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया उसे। अगर किसी के खेत में भी घुस जाए तो लोग उस पर लाठी लेकर के हावी हो जाते हैं, डंडे लेकर के टूट पड़ते, बरस पड़ते। किसी की गली में भी घुस आए तो भी लोग डंडे लाठियां लेकर के उसे मार मार करके भगा देते। याद रखना, ये भी हमारी एक माँ है। हमारी 3 माता है, एक जन्म देने वाली माता, और एक भारत माता, और एक गाय माता। ये 3 माता है हमारी, और हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है कि हमें अपनी तीनों माताओं की रक्षा करनी चाहिए। जब अपनी खुद की मां मर जाती है तो हमारा पालन पोषण गाय माता के दुग्ध से होता है। मां मरने के बाद, और किसी माँ का जब दुग्ध नहीं आता तो गाय माता का ही दूध पिलाया जाता है, क्योंकि माँ के दूध में और गाय के दूध में कोई फर्क नहीं होता। माँ का दूध उतना ही पतला होता है जितना गाय माता का दूध पतला होता है, कोई फर्क नहीं होता उसमें। तो बच्चे को जब बच्चा छोटा होता है तो गाय का ही दूध पिलाया जाता, भैंस का नहीं पिलाया जाता, क्योंकि भैंस का दूध पचता नहीं, क्योंकि गाय तो हमारी माँ है। आजकल लोग गाय माता पर इतना अत्याचार करते हैं। जब सड़कों पर गाय माता घूमती है, पकड़ करके ले जाते हैं, और पकड़ के ले जा करके उसे पहले तो 4 दिन तक भोजन नहीं देते, ताकि उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाए। 4 दिन तक भोजन नहीं देंगे, भूखा प्यासा रखते हैं। उसके बाद गर्म पानी, खौला हुआ गर्म पानी उसके शरीर पर डालते हैं, ताकि उसके शरीर से वो खाल हट जाए, और फिर उसको मार देते, काट देते। अरे वो तो बद्दुआ भी नहीं दे सकती। क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं अपनी ही औलाद को बद्दुआ देके, फिर मैं यदि अपनी औलाद को बद्दुआ दे दी मैंने, तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? क्योंकि वो माँ है, ये धरा मैया है। धरा मैया को तो भगवान ने भी प्रणाम किया था, भगवान विष्णु ने, क्योंकि हर जन्म में धरा मैया की गोदी में भगवान पले बड़े। सर्वप्रथम भगवान धरा मैया की गोदी में खेले। धरा मैया माने गाय माता ही, गाय माता ही धरा मैया है, यही धरती मैया है, यही भूमि, यही सब कुछ है। तो भगवान ने भी उनको उच्च दर्जा दिया, तो ये अपनी औलाद को बद्दुआ भी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मेरी औलाद है। जब मर जाता है ना प्राणी, मरने के बाद सभी मृतक समझ करके मरघट में ले जा करके फूंक देते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते समय सर्वप्रथम धरती माँ की गोदी में जाता है, और मरने के बाद भी धरती माता अपनी गोदी में समा लेती है। और ये दुनिया तो अब स्वार्थी है, मतलबी है। मरने के बाद ले जाकर के मरघट में जला दिया, तब यही धरती माँ हमें अपनी कोख में समाती है, अपनी कोख में बड़ी हिफाजत से रखती है। उसी को हम समझते नहीं, उसी को हम मार देते, उसी को दर दर की ठोकर खाने को छोड़ देते। अगर भैंस दूध नहीं दे तो उसको हम पालते, चारा डालते फिर भी, लेकिन गाय माता दूध देना छोड़ जाए तो उसको दर दर की ठोकर खाने को छोड़ देते।
अरे वो तो हमारी माँ है, उसे कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। वे जुबान है, बोल नहीं सकती, लेकिन जानती तो सब कुछ है। जब उसे कत्ल खाने में ले जाया जाता है तो वो सब कुछ जानती है कि आज मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, ये दरिंदे मुझे मार देंगे। लेकिन उसे पीड़ा कितनी होती है सोच सोच करके, और हम हैं कि उसे मार देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि हे अर्जुन, आगे चल करके ऐसा कलयुग आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन। भगवान ने कहा ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मैया को मारेगा। इन भोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान ने कहा जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। तो सतयुग में कौन बिका था महाराज? नहीं पता? आपको पता है किसी को? ऋतिक भैया नहीं पता? कथा तो बहुत दिनों से हो रही गांव में।
12 साल हो गई ना कथा होते। तो सतयुग में भगवान ने कहा था कि इंसान बिका था सतयुग में। तो सतयुग में कौन बिका था? क्या बता रहे बाबा? हमने ये पूछा, भगवान कह रहे हैं कि जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। तो सतयुग में कौन इंसान बिका? नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं, हम बताते। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र बिके थे। बिके थे कि नहीं? राजा हरिश्चंद्र। उस समय सतयुग था। धर्म के कारण राजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए तैयार हो गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी की जान लेने पर तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि धर्म के कारण। लेकिन इस कलयुग में आज धर्म डूबता जा रहा है। इंसान इतना गिर चुका, इतना गिरता जा रहा है। आजकल सब्जी बेच करके घर वालों का पेट पालो तो चलेगा, कोई बात नहीं। कोई बिजनेस चलाता है, कोई वस्त्र बेच करके घर वालों का पेट पालता है, तो कोई अनाज बेच करके घर वालों का पेट पालता है। लेकिन इंसान इतना गिर जाएगा कि भगवान को बेच बेच करके घर वालों का पेट पालेगा। इतना गिर चुका है कि भगवान को बना करके, जिसने हमें बनाया, जिसकी हम कठपुतली हैं, तो जिसने हमें बनाया हम उसी को बना करके और बेचते हैं। लेकिन इतना है प्यारे, भगवान जो बनाता है, जो मूर्ति, भगवान हम सबको बनाया। भगवान ने हम सभी को बनाया और एक मनुष्य ने भगवान की मूर्ति को बनाया। भगवान ने हम जैसे पुतलों को बनाया और एक इंसान ने भगवान को बना करके तैयार किया। तो फर्क इतना है कि ये जो भगवान के बनाए हुए पुतले हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, और जो इंसान भगवान की मूर्ति बना करके खड़ा करता है, वहां सभी जाकर के सर झुकाते। फर्क सिर्फ इतना है। इसलिए प्यारे, जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ओ ऐसा लगता है कि ए अर्जुन, ये धर्म तो सोने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा, ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन?
होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन मेरी गैया काटी जाएगी। कैसे मैं कह दूं सुन अर्जुन अब संकट आने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में मेरी माँ गाय माता को काट दिया जाएगा। जिसका मैंने दूध पिया, जिसके साथ में खेला बड़ा हुआ, उसी माँ को काट दिया जाएगा। और आज ऐसा ही हो रहा है इस कलयुग में। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मैया को मारेगा। ऐसा ही हो रहा है आज।